क्या एक 100 रुपए का नोट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है? मैंने भी नहीं सोचा था जब तक मैंने ये हाथ नहीं देखा। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से नोट के बड़े सफ़र की कहानी। एक हाथ ने 100 रुपए का नोट पकड़ा और बिना सोचे छोड़ दिया। उस दिन उसे भी नहीं पता था कि ये 100 रुपए का नोट कितनी जिंदगियां छू के वापस आएगा। 2015 मुंबई। एक आदमी ने 100 रुपए टेबल पर छोड़े बिना देखे बिना सोचे और वहीं से इसका सफ़र शुरू हुआ। आज की कहानी सिर्फ एक नोट की नहीं है, ये कहानी है उन हाथों की जिन्होंने उस 100 रुपए को वैल्यू दी। राजेश कपूर मुंबई का बड़ा बिजनेसमैन बुरा इंसान नहीं था, बस कभी रुक के सोचता नहीं। फ़ोन हमेशा बजता रहता, डील्स, मीटिंग, टारगेट्स, जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, ध्यान। उस रात 5 स्टार रेस्टोरेंट में बिल बना 4,900। उसने 5,000 दिए, वेटर चेंज लाया 100 रुपए। राजेश फ़ोन पे था, उसने देखा भी नहीं और 100 रुपए टेबल पे रह गए। एक आदमी के लिए शायद जो सिर्फ टिप था, वहीं दूसरे के लिए ज़रूरत। उस टेबल से नोट एक और हाथ में गया, दिनेश, जो कि एक 25 साल का वेटर था। टिप पे जिंदगी चलती थी। उसकी माँ राजस्थान के एक छोटे से गांव में 3 दिन से बुखार में थी। दवा महंगी थी, दिनेश के पास टिकट के पैसे नहीं थे। उस रात जब राजेश का 100 रुपए का नोट उसके हाथ में आया, आंखें भर आईं। वो सीधा मेडिकल स्टोर गया, अपनी सैलरी और टिप जोड़ के दवा खरीदी। अगले दिन दिनेश ने सफ़र के लिए वो 100 रुपए का नोट दिया और इस तरह नोट मुंबई से निकलकर जयपुर पहुंचा और वहां से प्रकाश के हाथ में गया। प्रकाश एक रिक्शा ड्राइवर था और उस दिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन, बेटे का स्कूल। फीस थी 500 रुपये। उसे वार्निंग मिली कि कल तक जमा नहीं की तो नाम काट देंगे। वो पूरा दिन चला, गर्मी, थकान, पर रुका नहीं। शाम को प्रकाश के पास 380 रुपए थे, पर अभी भी 120 की कमी थी। उसे एक लास्ट राइड मिली 120 रुपए की। जब वो रात को घर आया, बेटे को सोते देखा, उसने चैन की सांस ली। सुबह फीस भर दी, बेटा स्कूल में बना रहा। उस 100 रुपए में उसके बेटे का फ्यूचर था। 2018 बिहार। राजू रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी रेहड़ी चलाता था। 10 की चाय उसका सपना था, एक पक्की दुकान का। काफ़ी महीनों से वो हर रात एक पुरानी बोतल में कुछ रुपए जमा करता। उस दिन उसने काउंट किए, रुपए थे 9,900। फिर ये 100 रुपए उस बोतल में गए और हो गए पूरे 10,000। उसके हाथ कांपने लगे। बोतल को सीने से लगाया, आंखों में आंसू, हल्का सा मुस्कुराया, बोला, हो गए पूरे 10,000। 2 महीने बाद एक बोर्ड लगा, राजू चाय सेंटर। पहले कस्टमर को चेंज दिया, नोट, फिर सफ़र पे निकल गया और वहाँ से पहुँचा श्रीनगर। सुबह की ठंड। फातिमा एक 50 साल की विधवा महिला थी। उसका काम था शॉल बेचना। उस दिन पूरा दिन एक भी कस्टमर नहीं आया। घर में एक रोटी के पैसे भी नहीं थे। शाम को एक टूरिस्ट आया, एक शॉल उठाई और 100 रुपए एक्स्ट्रा देकर चला गया। फातिमा ने नोट उठाया, वो वहाँ से सीधा बेकरी गई, 4 रोटी खरीदी, घर आई। बेटी ने पूछा, माँ आज ज़्यादा क्यों? फातिमा मुस्कुराई, बोली, आज नसीब अच्छा था। उस रात के बाद नोट रुका नहीं। हाथ बदलते रहे, शहर बदलते रहे और धीरे धीरे नोट मुंबई वापस आ गया। 2025 वही रेस्टोरेंट, वही राजेश। डिनर खत्म हुआ, वेटर चेंज लाया, 100 रुपए का नोट। राजेश ने उठाया, टिप देने ही वाला था, तभी वेटर बोला, थैंक यू सर, आज ज़रूरत थी। राजेश रुक गया। उसने पहली बार वेटर को देखा। फ़ोन साइड रखा, वॉलेट खोला, इस बार 100 नहीं 500 निकाले, चुपचाप टेबल पर रख दिए। राजेश उठकर चला गया। टेबल पर 500 रह गए। वेटर ने धीरे से नोट उठाए और हल्का सा मुस्कुरा दिया। नोट फिर किसी और के हाथ में चले गए। कहते हैं ना, पैसा कभी अकेला नहीं चलता, वो कहानियाँ साथ लेकर चलता है। राजेश के लिए जो 100 रुपए का नोट सिर्फ टिप था, किसी और के लिए ज़रूरत।
सेम पैसा, अलग हाथ, एक अलग कहानी। कभी सोचा है जो 100 रुपये तुम्हारे लिए बस पैसा है वो किसी के लिए क्या बन सकता है? नोट फिर सफ़र पे निकल गया।